बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोली श्री जनक नंदिनी की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु, कथा के समस्त रसाचार्य भक्त भूषण हनुमंत लाल जी महाराज, जुगल सरकार के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्रोता बंधुओं, आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वास्तव में बिना श्रद्धा के सत्य का साक्षात्कार कर पाना यह संभव नहीं है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ऐसा लिखा हुआ है। फिर लिखा गया कि श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तो वास्तव में जो बार बार श्रद्धा के बगैर, श्रद्धा विश्वास रूपिण, बिना श्रद्धा के दृढ़ हुए, बिना श्रद्धा के आए, हम कोई भी काम करेंगे उसमें असफलता ही रहेगी। तो श्रद्धा को आने के पहले हमको तत्व को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तत्व यह है कि बुद्धि के बिना तो व्यक्ति को तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। लेकिन श्रद्धा तब होगी जब हम बुद्धि को बुझा देंगे। बुझा देने का अर्थ है बुद्धि का नाश नहीं, बल्कि यह समझना कि यह बात बुद्धि की सीमा से परे है। जब अपनी बुद्धि में न आए तब हम ढूंढें कि क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है क्या जो उसको जानता हो और केवल जानता ही न हो, वह मुझे भी उसकी प्राप्ति करा दे। मुझको भी मिला दे। बस उसी क्षण हमारे अंतःकरण में जो वृत्ति आती है, जो वृत्ति उसी समय पैदा होती है, उसी का नाम श्रद्धा है। इसका अभिप्राय है, बात ध्यान दीजिएगा, यही तत्व ज्ञान जो हमें गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बिना गुरु के तत्व ज्ञान होगा नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, तत्व का ज्ञान बुद्धि से नहीं प्राप्त हो सकता है। बुद्धि क्या है? सूत्र को देखिए, बुद्धि दीपक है और ईश्वर प्रकाशमान है। ध्यान देने की बात है। तो दीपक के द्वारा प्रकाशमान को, सूर्य को देखना, यह बुद्धि का अविवेक है। दीपक के द्वारा सूर्य को नहीं जाना जा सकता, देखा न, पहचाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। दो पक्ष हैं इसके। एक तो बुद्धि है
और दूसरी भावना है। हम भावना के द्वारा जान सकते हैं लेकिन बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। यह भी देखें, बिनु गुरु होए कि ज्ञान, गुरु के द्वारा भी तत्व ज्ञान कब प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, वही से नहीं प्राप्त होगा। गुरु के द्वारा भी तत्व ज्ञान तब प्राप्त होता है जब पहले बुद्धि में श्रद्धा का उदय होगा। अब यहां एक सूत्र आता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। भगवान शंकर का जब विवाह होने को हुआ, शंकर जी हैं कौन? ब्रह्म तत्व हैं। ध्यान दीजिएगा श्रोता बंधुओं, अध्यात्म की जानकारी, हमारा मानस जो है वह विशुद्ध अध्यात्म है और बिना अध्यात्म के हमारी जीवन की समस्या का समाधान संभव नहीं है। शंकर जी जो ब्रह्म तत्व हैं, मैना ने उसको बुद्धि के द्वारा प्राप्त करना चाहा, देखना चाहा, असमर्थ हो गए। कैसे? परम बुद्धि तत्व को स्वयं पहचानने में बुद्धि असमर्थ हो जाती है। यही दीपक का बुझ जाना है। मैना लेकर के आरती संवार करके चली और जब देखती हैं ब्रह्म तत्व को, शिव तत्व को देखी तो थाली गिर जाती है, दीपक बुझ जाता है। बड़े मुश्किल की बात है। देवता लोग भी कहे चलो चलो, यहां इतना बड़ा अपमान हुआ, वहां रुकने लायक नहीं है, लेकिन भगवान शंकर तो ब्रह्म तत्व हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहां अपमान नहीं हुआ। यह बुद्धि के द्वारा ब्रह्म तत्व को पहचानने की इन्होंने इच्छा की, लेकिन बुद्धि की सीमा से परे है वह ब्रह्म तत्व। इसलिए दीपक का बुझ जाना यही है कि जब ब्रह्म तत्व आ गया तब फिर दीपक की क्या जरूरत है। जैसे सूरज उदय हो गया तो दीपक जला करके सूरज को देखना कि सूरज उदय हुआ कि नहीं, यह बुद्धिमानी नहीं है। तो मैना खाल पटक देती हैं, दीपक बुझ जाता है। दीपक बुझ जाने का मतलब है कि बुद्धि के सीमा से परे है वो ब्रह्म तत्व, वहां दीपक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुनैना जी जब भगवान राघवेंद्र सरकार के विवाह में खूब आनंद पूर्वक उनकी आरती उतारती हैं, वहां थाली का गिरना नहीं लिखा गया। क्यों? मैना बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ये ब्रह्म तत्व को पहचानना चाहिए, और सुनैना भावना है। भावना के द्वारा हम ब्रह्म तत्व को, जैसे सूर्योदय हुआ, सूर्य को हम जल देते हैं, यह लिखा हुआ है। ओम सागर जो है, सागर को भी कहने का मतलब हम जल देते हैं। सागराह तृप्त्याम, ओम सागराह तृप्त्याम कहा जाता है। सागर को भी तृप्त करते हैं। क्या मेरे दी हुई अंजलि से समुद्र तृप्त हो जाता है? यह भावना हमारी है। इसी प्रकार से सूरज की आरती दीपक से उतारते हैं। सुनैना की भावना यह थी कि श्री राम साक्षात सूरज भले हों, पर बुद्धि का दीपक बुझाने की आवश्यकता यहां नहीं है।
भावना में। सूरज को दीपक दिखा करके सूरज को पहचानते नहीं, बल्कि सूरज के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं। हमारे यहां सम्मान की परंपरा है, इसीलिए हम सम्मान देते हैं। इस तरह से बुद्धि के ये दो उपयोग हैं जो भावना और ज्ञान के द्वारा किया जाता है। मैना ने ज्ञान के द्वारा किया और सुनैना ने भावना के द्वारा किया। अब सत्य की पहचान, सत्य की पहचान हम तभी करते हैं, तभी होता है। देखिए, सती जी कथा सुनने के लिए गई, कथा भी नहीं सुनी, क्योंकि अपने चातुरता के अहंकार से। दक्ष की बेटी हैं, दक्ष माने चतुर होता है, चतुर की बेटी कैसी होगी? सांसारिक चतुर कैसे होंगे? बिल्कुल कैंची की तरह हर बातों में कुतरना उनका काम है, काटना ही। भगवान शंकर की अर्धांगिनी होने के नाते और सती कहा गया। भगवान शंकर ने इसीलिए सती को के रूप में सती को स्वीकार नहीं किया। जब पार्वती के रूप में हुई तब उनके मुंह से निकला, धन्य सती। जैसे कहा तैसे पार्वती जी तो डगमगा गई, कहा अरे महाराज कोई भूल हो गई क्या? कहा नहीं, भले सती कहें, दक्ष की कन्या जो थी हमारी अर्धांगिनी, भले लोग कहें सती। सती का मतलब होता है कि पति की राय में अपनी राय मिला करके उसी के अनुसार चलने का ही नाम सती। अब ये थोड़ा है कि भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और कथा सुनने में भगवान शंकर ने तो कथा सुना, दो भूल हुई इनसे, सती से। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। दो सुनने के लिए श्रोता दो हैं, लेकिन सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश जी भगवान शंकर ही कथा सुनते हैं। क्यों? देखिए, जिसको सम्मान दिया जाए तो सम्मान देने का मतलब यह नहीं है जो सती ने उस अर्थ को लगा लिया। जब भगवान शंकर और सती कथा सुनने के लिए गए तो गोस्वामी जी ने एकदम उपाधि का एक अंबार लगा दिया। संग सती पहला एक उपाधि, जग जननी भवानी, कई उपाधि देते चले गए। संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वरी जानी। भगवान शंकर तो गदगद हो गए। भाई, अगर कथा सुनने के लिए जाते हैं तो व्यास जी, अगर आपका पैर, आप व्यास जी का पैर छुएंगे कि व्यास जी जो है आपका पैर छुएंगे? लेकिन कथावाचक आज भगवान शंकर और जो है सती, दोनों को ये सम्मान देना है, क्योंकि ऊपर से उठ करके शिव जी आते हैं कथा सुनने के लिए नीचे अगस्त जी के पास, कैलाश से। देखिए, इन्होंने कहा है जब कथावाचक ही हम लोगों का जो है सम्मान इतना कर रहा है, पूजन कर रहा है हमारा,
तो इसका मतलब हमसे कम बुद्धि वाला है। तो जब हम इनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं तो इनकी बात सुने क्या। अब देखिए भगवान शंकर, आशुतोष सौधरदानी, इनकी बुद्धि में, इनकी भावना में और सती की भावना में अंतर हो गया। इन्होंने दूसरा अर्थ लगा लिया, कहा मैं तो सती हूं, और सती का मतलब होता है पतिव्रता, इसलिए मुझे पति की बात सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पद पद पति पद प्रेमा। इसीलिए मैंने कथा नहीं सुनी। लेकिन याद रखिएगा कि जब सती जी पार्वती बन गईं तो भगवान शंकर स्पष्ट शब्दों में जब कहा धन्य सती पावन मति मोर तोरी, डर गई। कहा महाराज बात क्या है। तो सती जी का कर्तव्य था, एक रोज विष्णु सहस्त्र नाम, वो पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद भोजन करती थी। आज कुछ लेट हो गया, भगवान शंकर ने कहा एक बार राम राम कह दो, राम राम कह दो। एक बार राम कहोगे, कह दोगी तो 1000 सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। राम कह करके साथ में बैठ गई, और जब बैठ गई भोजन समाप्त हुआ, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, और जप जेई सिय पी जप जेई पिय संग भवानी। भोजन करने के बाद में भगवान शंकर आह्लादित होकर के इन्होंने अपने में मिला लिया। आज भगवान अर्धनारीश्वर हो गए। पार्वती जी ने कहा महाराज मंडप में तो नहीं, हम और आप इकट्ठा हुए, विवाह संपन्न हुआ, वहां अर्धनारीश्वर स्वरूप नहीं दिखाया। कहा आज ही तुम्हें विश्वास नहीं था, सती रूप में विश्वास नहीं था, आज तुम्हें विश्वास हो गया है। नहीं सती की तरह कुतर्क करती, 1000 नाम एक नाम की कैसे बराबर हो गया, यह जब कुतर्क करती तब हम अपने में नहीं मिला पाते। और आज तुमने बिना कुतर्क किए ही मेरी बातों को स्वीकार करके, इसके बाद साथ में बैठ करके भोजन किया, सहस्र नाम छोड़ करके केवल राम नाम कह करके, आज पूर्ण विश्वास तुम्हारा, यह आज तुम सती हुई हो। सती का मतलब है कि पति के मन में मिला करके, उनकी राय के अनुसार चल करके चलना ही सती का काम है। उनके अनुसार जब मैं कथा सुन रहा था तो सती रूप में उन्होंने कथा नहीं सुना, दूसरे जिसको मैं माता मानता हूं उसका स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। कहा मैं परीक्षा लूंगी। हमने कहा भाई परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा तो हमारे में इतनी योग्यता कहां कि मैं भगवान की परीक्षा लेने जाऊं। मैं तो विश्वास की छाया में, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं, जाओ परीक्षा ले लो। बड़े मुश्किल की बात है। भगवान शंकर देखिए, कथा भी इन्होंने सुना, परिणाम यह हुआ कि जब हम कुतर्क करते हैं, कथा का अनादर करते हैं, अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानने की भूल कर बैठते हैं, तब हम में कितनी भी बुद्धि क्यों न हो, हम सत्य का साक्षात करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। सत्य का साक्षात्कार तभी होगा जब इतनी चीजें न हों। भगवान शंकर ने इसीलिए पूछ भी पड़ा,
भगवान राम से कि सरकार आपकी बड़ी दिव्य लीला है। कहा क्या? कहा लीला यह है कि अगर आप परीक्षा लेने के लिए आपका गए भी तो हमारे बहुत करीबी, एक तो हमारा शिष्य रावण और दूसरे हमारी अर्धांगिनी सती, और दोनों परीक्षा लेने की अक्के परीक्षा लेने के लिए गई दोनों ब्रह्म है कि नहीं है, और दोनों से दो तरीके से आपने कहने का मतलब उत्तर दिया। और रावण जब मृग लेकर के गया तो उसको अल्पज्ञता की सूचना दिए कि हम अल्पज्ञ हैं, और जब सती परीक्षा लेने के लिए गई सीता का वेश बना करके, एक बात समझ लीजिए, वेश बनाई तो नकली वेश, लेकिन पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप। सीता कौन है? भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति की पराकाष्ठा कौन है? नवम सरल सबसन छलहीना। बात उल्टी हो गई। सती ने छल कपट का भी वेश बनाया और दूसरी ओर सीता के चलने का एक क्रम है। सीता जी आगे आगे नहीं चलती हैं, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, और उभय बीच सिय सोहति कैसी। बीच में है, आगे सरकार चल रहे हैं, श्री राघवेंद्र सरकार, और जब सती जी चलती हैं नकली वेश बना करके, आगे होई चली पंथित यही जही आवत नर भूप। क्रम बिगड़ गया। भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं पहले मुलाकात में भगवान राम को। यही तो बुद्धि की अहंकार होने के नाते सती को तो यही हो गया कि हमारे नाथ जो है इस राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनसे बड़े हैं वो। तो भगवान राम ने कहा, सोचा मन में, कहा ये नकली वेश भी बनाई हैं, दूसरे ये अहंकारी है, बुद्धि का अहंकार इसके पास में है, और अहंकारी व्यक्ति बड़प्पन पाने पर ही संतुष्ट रहता है, इसलिए प्रणाम करना ही उचित है। दूसरी बात, परीक्षा लेने आया, कौन परीक्षा लेता है? परीक्षक लेता है, इसलिए इसे प्रणाम करना जरूरी है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू, और कहो बहोरी कहाँ वृख के तू, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। सती जी ने बाद में उलाहना भी दिया कि आप मुझे ईश्वरत्व दिखा रहे थे तो प्रणाम क्यों किया? श्री राम ने कहा, आप जिज्ञासा लेकर आई होती तो आप प्रणाम करती, लेकिन आप तो परीक्षक बन करके आई, अतः मुझे ही प्रणाम करना पड़ा। आप में जिज्ञासा की विनम्रता न होकर के परीक्षक होने का अहंकार था। दूसरे, आपको इस बात का दुख था कि शंकर जी ने राजकुमारों को प्रणाम किया। मैं आपका दुख मिटाने के लिए मैंने आपको प्रणाम किया कि भगवान शिव हमको प्रणाम करते हैं, उनसे बड़े हम, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, इसलिए जो है तुम हमसे भी बड़ी हो। तो वास्तविकता यह है कि जब हम कुतर्क करते हैं, कथा का अनादर करते हैं, अपने को ही सबसे अधिक बुद्धिमान मानने की भूल कर बैठते हैं, हमारे पास में कितनी ही बुद्धि क्यों न हो, हम सत्य का साक्षात्कार करने में बिल्कुल असमर्थ हो जाते हैं। सत्य का साक्षात्कार तब होता है श्रद्धा के द्वारा। सत्य का साक्षात्कार होगा जब अंदर में श्रद्धा होगी। बोली सियावर रामचंद्र की जय, बोली जनक नंदिनी की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बोली श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम।